जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में और जितना रेट सब्जियों का नहीं गिरा बाजार में, उससे ज्यादा रेट इस देश की मीडिया का गिर चुका है, इस देश की मीडिया के चरित्र का गिर चुका है। आप इस खबर को देखिए, ये खबर है, एक खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से। एक कार, 3 कार सवार एक कार से जा रहे होते हैं और वो एक पुल के नीचे गिर जाते हैं और वहां पर उन तीनों व्यक्तियों की मौत हो जाती है। और इसकी जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और ठेकेदार को ना देते हुए इसकी जिम्मेदारी ठहरा जाती है गूगल मैप को। और यह बताया जाता है कि गूगल मैप के सहारे वो उस रास्ते को पार कर रहे थे, इस वजह से उस पुल से गिर करके उनकी मृत्यु हो गई। जबकि आपको स्पष्ट रूप से ये पता होना चाहिए कि अगर किसी पुल टूटा हुआ है, कोई पुल टूटा हुआ है या कोई सड़क निर्माणाधीन है, कोई पुल निर्माणाधीन है, तो वहां पर बैरिकेड लगाए जाते हैं, वहां पर संकेत दिए जाते हैं कि ये कार्य निर्माणाधीन है या फिर पुल गिर चुका है। और ये शासन प्रशासन का काम होता है, ठेकेदारों का काम होता है, ताकि लोग सतर्क रहें और उस रास्ते पे धीमे चले। ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन यहां पर मीडिया इसकी जिम्मेदारी गूगल मैप के ऊपर थोप रहा है, शासन प्रशासन से नहीं और सरकार से सवाल नहीं कर रहा है। 3 व्यक्तियों की मौत हुई है। खबर आप पूरी देखिए। बरेली में शनिवार देर रात पुल से कार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रामगंगा नदी पर बना पुल टूट गया था, लेकिन गूगल मैप ने इसे रूट में दिखा दिया। इससे गूगल मैप के सहारे गाड़ी चला रहा युवक उस पुल पर कार ले गया। आगे जाकर वो संभल पाता, इससे पहले गाड़ी नदी में जा गिरी। रविवार सुबह अल्लपुर गांव के लोग ने पानी में खून देखा। आगे जाकर देखा तो पता चला कि एक कार गिरी थी जिसमें 3 लोग मरे मिले। गौरतलब है कि पुल का कुछ हिस्सा पिछले साल बह गया था, यानी कि पुल था वहां पर और पिछले साल पुल बह गया और उसकी वहां पर संकेत तक प्रशासन ने नहीं दी कि पुल टूटा हुआ है, आगे ना जाएं। ये प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी होती है, ठेकेदारों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी मीडिया, हमारे देश की मीडिया प्रशासन के ऊपर ना थोपते हुए गूगल मैप के ऊपर थोप रही है। और गूगल मैप वही जानकारी बताता है जो हम अपने जो है गूगल को जानकारी देते हैं। और वहां के जो शासन प्रशासन में बैठे लोग हैं, जो जानकारी उन्होंने भरी होगी वही जानकारी गूगल मैप ने दिखाई है। तो गूगल को यह जानकारी देने वाला कौन था? और 3 लोगों की मौत हुई है। इसको आप गंभीरता से नहीं लेते हैं जब तक आपके परिजन वहां पर नहीं मरते हैं। आप उसको अपने ऊपर लेकर के देखिए। अगर उस कार में आप होते या आपके परिजन होते और तीनों इस गलती के कारण वहां पर मर जाते, तो आप किसको जिम्मेदार ठहराते? गूगल मैप को या फिर सरकार को, शासन प्रशासन को? यह सोचने की बात है। और इस प्रकार की ये पहली घटना नहीं है, इस प्रकार की घटना केरल में हो चुकी है। ऐसी ही घटना इस साल मई में हैदराबाद के कुछ टूरिस्ट गूगल मैप की मदद से केरल के कुरूप धारा जा रहे थे। गलत जानकारी के कारण रात में पानी भरी सड़क में जाकर फंस गए। समय रहते पुलिस ने उन्हें बचाया। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि गूगल मैप भी गलत जानकारियां देता है, उस पर भी हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जिस प्रकार से हमारी मीडिया ने पूरी तरीके से इसकी जिम्मेदारी गूगल मैप को बताई है, वो गलत है। प्रशासन की जिम्मेदारी थी वहां पर साइन बोर्ड लगाना। और आज आप वर्तमान में आप देखेंगे तो पूरी की पूरी मीडिया चरण चुंबक में लगी हुई है सरकार की, और कोई भी सरकार से सवाल नहीं कर रहा है और ऐसे घटनाओं के लिए सरकार को और शासन प्रशासन को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा है। इसी प्रकार से आप देखेंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने जो कब्जा किया है भाजपा के IT सेल ने, उसमें भी 90% लोगों की सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर दिया है और अंधभक्त बनाए जा रहे हैं। सवाल जवाब करने वाला नागरिक इस देश में किसी को नहीं बनाया जा रहा है। इस प्रकार की कई घटनाएं आपके सामने आती हैं और उसका जिम्मेदार किसी और के ऊपर मढ़ दिया जाता है। शासन प्रशासन के ऊपर इसकी जिम्मेदारी नहीं मढ़ी जाती है और जिम्मेदारों को बचा लिया जाता है और खलनायक किसी और को बना दिया जाता है, आरोप किसी और के ऊपर मढ़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप इन खबरों को देख करके सतर्क रहें। आपके परिजन या आप भी इस प्रकार की घटनाओं के शिकार हो सकते हैं। शासन प्रशासन से सवाल कीजिए। आप गूगल मैप पर सवाल कर रहे हैं, गूगल मैप को आप दोष दे रहे हैं। नेक्स्ट, नमस्कार।